देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इसमें हमें गिवन है, ये अब थोड़ा लेवल और हाई हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 6 से कि कैलकुलेशन थोड़ी सी और डिफिकल्ट होती जाएंगी, तो यहाँ पे भी थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है क्वेश्चन नंबर 7 में भी। तो यहाँ पे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसकी फिगर क्या बनेगी, और इसमें भी फिगर गिवन नहीं है हमें इसमें एक गिवन है बेटा कि आपका एक सॉलिड राइट्स कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो एक कोन है हमारा, यह हमारा एक कोन है, इस शेप में। ये सरमाउंटेड है, किसके ऊपर सरमाउंटेड है, रीड करो, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर के ऊपर सरमाउंटेड है, मतलब इसके नीचे एक ऐसे हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब क्या किया गया, हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। इन दोनों को एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर रखा गया है, जिसके अंदर पानी है, जिसके अंदर क्या है, पानी है। तो ये दोनों चीजें जो आप देख रहे हो, इनको रखा गया है सिलेंडर के अंदर, जो कि पूरा का पूरा फिल किया गया है पानी से। फिगर समझ में आ गई होगी आप लोगों को, क्या है ये? यस सर। ये एक सिलेंडर है जिसके अंदर क्या रखा गया बाबू, क्या रखा गया है, एक कोन और एक कोन प्लस हेमिस्फीयर, ठीक है। अब हम देखते हैं हमें मेजरमेंट क्या क्या गिवन थी, अब हम उससे स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो कोन गिवन है, कोन की हाइट मेरे को याद है, ये रही आपकी 120 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट 120 सेंटीमीटर, और स्फीयर की, इसका रेडियस 60 सेंटीमीटर रेडियस। 60 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो आप लोगों को गिवन है बेटा, वो गिवन है 60 सेंटीमीटर। और देखते हैं, कोन का कोन का भी है और हेमिस्फीयर का भी, दोनों का ही 60 है बेटा, तभी इनका बेस मैच कर रहा है। कोन का भी और हेमिस्फीयर का भी 60 है। इसके अलावा हमें दिया हुआ है, इसकी फिगर गिवन नहीं होगी, आप लोगों को खुद बनानी होगी। इसके बाद गिवन है बेटा, इस प्लेस ऑफ राइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर full of water. Find the height, find the volume of the water left in the cylinder. If the radius of the cylinder is 60, तो radius of the cylinder भी हमें 60 given है, और height of the cylinder है 180। तो इससे इसी चीज को, मेजरमेंट को देख के मुझे पता लगा था कि ये जो फिगर है अंदर वाली, ये एग्जैक्टली फिट हो रही है सिलेंडर के अंदर। क्योंकि देखो ना, इधर 120 तो ये हाइट और नीचे का रेडियस 60, तो 60 प्लस 120 कितना बन गया, 180। तो बिल्कुल। अब हमसे ये बोला गया है कितना पानी बाहर आ गया। तो हम कोई भी चीज जब अंदर डालते हैं, जितना उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है, वो उतना वॉल्यूम ही तो डिस्पर्स करता है, वो उतना वॉल्यूम की जगह ही तो लेगा। अगर इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा इन दोनों फिगर्स का, वो उतनी जगह ही तो लेगा इस सिलेंडर के अंदर, कि नहीं लेगा, बताओ? यस सर। उतनी जगह लेगा ना ये सिलेंडर के अंदर। तो यहां पे हम ऐसे ही निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्या निकालना था, लेफ्ट, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। कोन प्लस, प्लस अगर करते हो तो यहां आपको ब्रैकेट लगाना, अगर माइनस दोनों करते हो तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये फॉर्मूला आपने इसमें यूज करना है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चे, पाई 2 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले जरा ध्यान से याद करो बेटा। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके एच को मैं कैपिटल एच ले लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये 180 वाला एच है, और उसके एच को मैं स्मॉल एच मार्क कर देता हूं। और प्लस हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। यहां पे मैंने सभी आर सेम लिखे हैं, उसका रीजन है क्योंकि ये जितने भी आर आप देख रहे हैं ना, सबकी वैल्यू सेम है। देख लो फिगर में, सबकी वैल्यू 60।
अब इसको करने का फिर से वही कि हम पहले कॉमन ले लेते हैं, लेकिन तीनों में से कॉमन ना लेके अभी मैं सिर्फ इन दोनों में से कॉमन लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसमें से मैं पाई/3 आर का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं। पाई/3 आर का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो पाई/3 आर का स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां बच गया h। पाई/3 आर का स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहां क्या बच गया 2r। सही है गलत है? 2r बचेगा ना ये। तो सही है। अब अब जरा ध्यान से देखो, अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकता हूं मैं? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो मैंने अब कॉमन ले लिया पाई आर का स्क्वायर, ब्रैकेट लग गया। h प्लस यहाँ 1 क्या बचा? h माइनस 1/3 हाँ जी, यहाँ क्या बचा? h कैपिटल H माइनस यहाँ क्या minus H. बचा? 1/3 और यहाँ पे कैपिटल स्मॉल h प्लस 2r। बस एक बार की कॉमन लेने की थोड़ी सी परेशानी जरूर होती है, लेकिन कैलकुलेशन सच्ची में बहुत इजी हो जाएंगी। पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7, आर की वैल्यू 60 दे रखी है तो कितनी हो जाएगी? 3600। 600. और कैपिटल एच दे रखा था 180 180 माइनस 1/3, स्मॉल एच दे रखा है 120 120। और देखो इधर 120 प्लस 120. 120 ये आ गया। तो ये वैल्यू आपकी हो गई बेटा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3600। और ये वैल्यू आ गई आपकी 180 माइनस 1/3 इंटू 240 अब 24 3 के टेबल में कहा आता है? 80 8 था, 8. 3 8 था, तो ये कितना बन गया? 80 बन गया। 80 अब एक चीज नोट की, इसमें पाई की वैल्यू कितनी लेने के लिए बोला है? 22/7 ही बोला है, तो कोई बात नहीं, हम अपने आप चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे 22/7 है, अगर मैं इसको डिवाइड भी करूं तो भी मेरी वैल्यू कितनी आनी है? 3.14 तो आनी है। 3.14 और मैं ये कर रहा हूं इसलिए क्योंकि मुझे डिवाइड करना ही है, एट लास्ट कोई चीज कट तो रही नहीं इसमें। और मेरे पास 2 जीरो भी है इसका डेसिमल खत्म करने के लिए। 3600 और into 100 180 माइनस 80 100। ठीक है जी, बात समझ में आई ना? मैंने ऐसा क्यों किया यहाँ पे? क्योंकि मैंने देखा डिवाइड मुझे इतनी बड़ी वैल्यू से करने से बेटर है मैं 2 छोटी वैल्यू से करूं, और 2 डेसिमल प्लेस ही चाहिए होता है। 3.14 को 2 जीरो से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 314 मल्टीप्लाई बाय 3600। बस अब इतनी सी आपकी कैलकुलेशन रह गई है, आपको सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना। तो ये आंसर आ रहा है बेटा 3600 इंटू 314। का आंसर इज किस में निकालना था? सेंटीमीटर क्यूब में निकालना था ना? हाँ, तो आंसर आ गया बेटा आपका 1130400 1130400 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू जब सेंटीमीटर क्यूब में आ जाए तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। 1 सेंटीमीटर से अगर मीटर में जाना हो तो डिवाइड बाय 100। तो ये कितने सेंटीमीटर है? 3 क्यूब में है, ये जो सेंटीमीटर है ये क्यूब में है। तो 1130400 डिवाइडेड बाय 100 का क्यूब। सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए 100 का क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में आना है तो 100, और क्यूब से क्यूब में आना है तो 100 का क्यूब। 100 का क्यूब मतलब कितने जीरो बन गए बच्चों? 6 जीरोस बन गए। तो 1130400 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6। 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसल, 4 जीरो में डेसिमल डिस्प्लेस करो 1 2 3। तो आंसर बन गया, 1.130 फाइनल आंसर 1.13 मीटर क्यूब। यही बुक के अंदर आपका आंसर दे रखा है, चेक कर लो। समझ के कॉपी करना बेटा।
Sir, you are muted. बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 में ये कंटेनर हमें गिवन है, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल जो नेक है इसकी वो 8 सेंटीमीटर की है, मतलब ये जो लेंथ हाइट दे रखी है ये 8 सेंटीमीटर की है। 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो रेडियस हो गया बच्चों 1 सेंटीमीटर। और जो नीचे वाला पार्ट है, स्फेरिकल पार्ट है, इसका जो रेडियस है वो कितना गिवन है स्टूडेंट्स, देखो इधर 8.5। 0.5. तो डायमीटर 8.5 8.5 है, तो कैपिटल आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा 8.5 डिवाइड बाय 4.25 2। 8.5 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। तो जो कैपिटल आर बन गया आपका 85 डिवाइडेड बाय 20 लिख सकता हूं। 5 के टेबल में ये जाता है 17 पे, 5 के टेबल में जाता है 4 पे। 4 रेडियस हो गया 17/4। हमें इसका वॉल्यूम निकालना है और हमें चेक करना है जो वॉल्यूम उस लड़की ने निकाला है वो करेक्ट है या नहीं है। तो वॉल्यूम जो इसका हम निकालेंगे वो निकलेगा दो पार्ट्स में, स्फेरिकल पार्ट जिसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब क्यूब प्लस क्या बनेगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। H. तो बेटा इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम सिर्फ पाई, और कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते इस केस में। तो 4/3 कैपिटल आर की वैल्यू जो मैंने निकाली थी 17, 17 और 17 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन में 4 अपॉन में 4। ये वाला 4 एक 4 को कैंसिल कर सकता है, बस इतने हेल्प हो रही है हमारी। प्लस स्मॉल आर जो था 1 1 का स्क्वायर हो गया, और हाइट कितनी है 8। 8 पाई की वैल्यू बोला गया है 3.14 लो। 1. अब यहां आपको निकालना पड़ेगा बेटा 17 का क्यूब। 17 का स्क्वायर तो सबको आता ही है 289 होता है। 289 को बस आप मल्टीप्लाई कर लो 17 से, यार वैल्यू आ रही है बेटा 4913। 4913 4 4 दा 16 हो गया, नीचे देखो 4 4 दा 16 और मल्टीप्लाई 16 3 दा 48। ये वैल्यू बन गई 48 प्लस 8 प्लस 8। यहाँ पे एलसीएम बहुत बड़ा आएगा 8 × 48 करके, तो बेटर तरीका ये आप इसी को सॉल्व कर लो, क्योंकि यहाँ पे 48 × 8 सर आप ये 4913 नहीं कह रहे थे? 4913 आएगा। हाँ 7 का 3 है ना, 4913 ही आएगा बेटा। 4913 को आप सॉल्व कर लो डिवाइडेड बाय 48 बेटा, तो ये भी जो आपकी वैल्यू आ रही है आएगी 48 है ना, 10 से So 1.2. 1.2 आ ही नहीं सकती बेटा, 10 So 12 कुछ है. 3.14 और इसको हमने किया तो ये वैल्यू बन रही है बेटा 10.24। 235 आ रही है, तो मैं उसको राउंड ऑफ कर देता हूं। 235 आ रही थी, 10.24 कर दी मैंने, प्लस 10 में कैसे? हाँ बेटा Sir 12 क्यों होना चाहिए? 12 क्यों होगी? कैसे? 48 10 दा 48 100 आएगा ना, 480 100 होना है बेटा, चाहिए, 100 नहीं होना चाहिए। 102.4 होना चाहिए, 102.4 102.4 होना चाहिए। तो ये Yes. बन गया बेटा आपका 3.14 मल्टीप्लाई बाय 102 में 8 ऐड करो 110। 110. अब इसको मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को, डेसिमल हटा के, ये डेसिमल हटा के नीचे 100 लगा दो, बाद में डेसिमल लगा देंगे हम इनका 10। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये है आपका 110 1104 है, सॉरी 1104 मल्टीप्लाई बाय 314। तो ये आंसर बन रहा है बेटा 346656 346656 अपॉन में 3 0। तो ये डेसिमल जब आप लगाओगे तो ये आंसर आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 1 2 3 346.6। तो लड़की का आंसर कितना आ रहा था 345 सेंटीमीटर। तो उसका आंसर इनकरेक्ट है और ये फाइनल आंसर है, ठीक है, उसका आंसर इनकरेक्ट है और ये फाइनल आंसर है बेटा। सर अप्रोक्सीमेटली तो सेम ही है. बेटा उसने अप्रॉक्स तो सेम बोला ही नहीं ना,
अगर ये 345.6 होता तो अप्रोक्सीमेट सेम माना जाता है बेटा। डेसिमल से पहले वाली वैल्यू को अप्रोक्सीमेट इक्वल नहीं माना जाएगा बेटा, ठीक है। ओके सर। समझ के कॉपी कर लीजिए बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का।